वहीं दूसरी तरफ नमन का तो पूरा शरीर ही हिल चुका था। ये दोनों बेवकूफ है क्या? ये दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मन ही मन के अंदर ऐसे ही वह सोचने लगता है। आखिरकार वो एक ताबीज है जिसके पीछे अभी यहाँ पर ये सभी पागलों की तरह लड़ रहे थे। वह 4 राक्षस यहाँ पर आए थे इस ताबीज को लेने के लिए, लेकिन फिर भी ये देखो यहाँ पर इसको ये उठा उठा कर उसको फेंक रहा है। नमन का दिल तो अभी ऐसा कर रहा था कि बाहर निकल कर आ जाएगा। विपिन का सर फोड़ने का उसका मन कर रहा था। दे भाटे उसका सर फोड़ना चाह रहा था। वैसे भी विपिन का क्या काम था उसका ताबीज का? अरे उसके पास में पड़ी थी स्वर्ग की लाइब्रेरी। स्वर्ग की लाइब्रेरी होते हुए यहाँ पर वो कुछ कर ही नहीं सकता था। वहीं जहाँ पर नमन इसी तरह से उन दोनों को देख रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा कहती है, हाँ इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे यहाँ पर ये ताबीज वापिस नहीं चाहिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करिएगा, आपके पास में रखो, जब यहाँ पर हम प्राचीन मंदिर को खोलने जाएंगे, जब आप मेरे को बुला लेना, हम एक साथ अंदर चले जाएंगे। फिर प्रत्युषा ने उसको वहाँ पर ऊपर फेंक दिया और वापस विपिन के पास में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ विपिन एक पल के लिए झिझकता है और उससे कहता है, हाँ अच्छा ठीक है, वैसे भी हम दोनों साथ में रहने वाले हैं आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर, तो साथ में यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आएंगे। वैसे विपिन इसको रखना तो नहीं चाह रहा था, फालतू में क्यों अपने स्टोरी के अंदर वो कचरा रखता जाए। वास्तव में अगर यहाँ पर विपिन के मन की बातें ये सुन लेगा ना, तो उसके बाद में तो ये पूरी तरह खलबला जाएगा। वहीं यहाँ पर वह सोच रहा था कि क्या करें, रख ले क्या? चलो ठीक है रख लेते हैं, बेचारे के ऊपर थोड़ी बहुत यहाँ पर दया ही कर देते हैं, आखिरकार बेचारे साथ में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो ताबीज था ना, वह रोने की कगार पर पहुंच चुका था। ये क्या कर रहे हैं ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? मैं यहाँ पर एक दिव्य ताबीज हूँ, दिव्य ताबीज, अरे मास्टर शेख का एक दिव्य ताबीज हूँ। तुम लोग मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग मेरे को उछाल उछाल कर इधर उधर नहीं फेंक सकते। आखिरकार तुम लोग मेरे को क्या समझ रह गए हो? आखिरकार यहाँ पर खंबा कहाँ पर है? मुझे अपना सर दे जाकर फेंकना है। वास्तव में मेरे को अपना पूरा सर फोड़ के रख देना है। आखिरकार मैंने ये क्या देख लिया? हे भगवान, हे मास्टर शेख, आपने मेरे को यहाँ पर कहाँ छोड़ दिया है? नहीं, मुझे मत रोको, मुझे मर जाने दो। यहाँ पर वो ताबीज जब ऐसे ही मन ही मन के अंदर रोने लगता है। वास्तव में अभी उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। आखिरकार यहाँ पर उसके लिए सभी मर्दा करते थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ भाई हाँ, फेंक लो, यहाँ पर मैं केवल एक कागज का टुकड़ा ही तो हूँ। यहाँ पर ताबीज की बेचारी कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था ना, ताबीज के सदमे से अलग, वो उसको देख रहा होता है। ही। छोटे ताबीज तुम यहाँ पर अब मेरे हो चुके हो ना, तो इसके बाद में तुम्हें थोड़ी देर यहाँ पर अपने मास्टर के लिए कुछ अच्छी चीजें भी करनी चाहिए थी, तो तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन की उन सभी लालची नजरों को देखने के बाद में ताबीज के तो पसीने छूट जाते हैं। अब ये क्या मेरी इज्जत लेना चाहते हैं? वैसे भी इज्जत का तो इन्होंने फोलिदा कर दिया है। अरे इज्जत लेके यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, देखो यहाँ पर अगर कोई और खजाने वजाने पड़े हो तो उसके बारे में तुम मेरे को बता सकते हो, हम लोग यहाँ पर साथ में जाकर इसको बांट लेंगे। विपिन लालची है भाई साहब, ये नहीं छोड़ने वाला किसी को। क्या कहा? क्या खजाना? अरे यहाँ पर कोई खजाना नहीं है, आखिरकार आपने यहाँ पर सब कुछ उठा तो लिया है, क्या अब बच्चे की जान लोगे? वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे अभी तक यहाँ पर वो 97 दरवाजे बचे हुए हैं, उनके अंदर कुछ मिल सकता है ना? ओ भगवान भाई साहब, ये बंदा लालची है भाई साहब। अब क्या उसको भी उखाड़ कर लेकर जाएगा या घर पर जाकर लगाएगा? वहीं दूसरी तरफ ताबीज कहता है, मास्टर आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वैसे भी यहाँ पर आपने जिसके अंदर वह चीज पड़ी हुई थी ना, ड्रैगन भाला, उसको तो आपने पहले ही ले लिया है, तो उसके बाद में क्या आप अभी भी उसकी बेचारी जान लेना चाहते हैं? इसकी इज्जत लूटना चाहते हैं क्या? अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब उनके अंदर पूरी तरह ट्रैप लगा हुआ है। क्या ट्रैप लगा हुआ है? विपिन को वहाँ पर उसके ऊपर कुछ शक होता है, तो वो प्रत्युषा की तरफ पलट कर देखता है, तो प्रत्युषा अपना सिर हिलाती है और कहती है, हाँ विपिन, यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर हम जहाँ पर गए हैं ना, उनके अंदर सारी तरफ ट्रैप्स लगे हुए हैं। वह एक परीक्षा है। ओह अच्छा ऐसा है, मुझे लगा कि यहाँ पर अंदर भर कर खजाना होगा, इसी वजह से यहाँ पर मेरे को लगा कि एक बार और एक राउंड मार लिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब ताबीज रोने की कगार में पहुंच चुका था। ए भगवान, यहाँ पर मेरे को कौन सा ये मास्टर मिल गया? मेरे लिए तो मास्टर शेख ही बहुत ज्यादा अच्छे थे। मास्टर शेख कहाँ पर गए आप? मास्टर शेख मेरे को कहाँ छोड़ गए आप? तो वही विपिन कहता है, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर तुम ताबीज मेरी मदद करो और वो बाहर जो 3 अक्षर है ना, उनको उखाड़ कर मेरे लिए आओ। हाँ वो 3 अक्षर? आप चाहते हैं कि उन 3 अक्षरों को आपके लिए यहाँ पर उखाड़ के लाऊं? ये आप पागल हो गए हैं क्या? ये गंधर्व होल है, गंधर्व होल। अरे यही तो 3 अक्षर है जो यहाँ पर उसको पूरी तरह से दिखाते हैं। क्या आवाज से उनको भी यहाँ पर लाना चाहते हैं? ताबीज तो अब फूट कर रोने लगा। ए भाई साहब, मेरा ये मास्टर तो पूरी तरह कंजूस है, लेकिन जहाँ पर वो रो रहा था ना, उसकी यहाँ पर फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं थी भाई। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब कचरे के सामान के अलावा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि वहाँ पर विपिन था ना, वह चल जाता है और हर एक जगह यहाँ पर आंखें गड़ो गड़ो कर देखने लगता है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। उन 3 शब्दों को भी उतार कर लिया था है और अपनी जेब के अंदर रख लेता है। उसके बाद में आसपास में मूर्ति हो, छोटे मोटे पत्थर पड़े हो या छोटे से हाई लेवल स्पेस स्टोन्स पड़े हो, उनको भी जेब के अंदर रख लेता है। हे भगवान, भाई साहब, ये सही में एक सुप्रीम मास्टर टीचर है क्या? ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजूस निकला। लेकिन यहाँ पर उसको क्या पता बेचारा विपिन कहाँ से आया था। बेचारा विपिन तो पहले भिखारी था, भिखारी। अरे अब जाकर वो अमीर हुआ है, अब जाकर यहाँ पे उसकी फैमिली बनी है। पहले तो यहाँ पर वह कचरों के अंदर से खाना उठाकर खाया करता था। चलो चलो, ये ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ किया करता था। लेकिन यहाँ पर बेचारे ताबिज को कौन समझाए कि विपिन के दिल के ऊपर क्या बीतती थी। उसको पता था कि एक एक पाए का क्या इंजाम रहा करता था, एक एक पाए के लिए वो यहाँ पर क्या क्या किया करता था, मुजरे उजरे सब कुछ वो करता था। विपिन एक बार सब चीजों को साफ सुथरा करने के बाद में यहाँ पर वापस आता है और अपने हाथों को हिलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है यार, ज्यादा कुछ नहीं था, बस नॉर्मल चीजें थी, बस मेरे को मिल गई। क्या नॉर्मल चीजें? मेरे बेचारे पूरे महल को नंगा कर दिया और उसके बाद में कह रहे नंग नॉर्मल चीजें हैं। वहां पर वह ताबीज अंदर ही अंदर विपिन को गालियां बक रहा था। वो तो यहाँ पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि विपिन को बाहर से गालियां बके। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, चलो ठीक है छोटे टोकन, हमारा काम हो गया है, चलो हम बाहर चलते हैं, चलो टेलीपोर्ट करो हमें। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो प्राइम ताबीज था वो कहता है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं। उसके अगले पर यहाँ पर ताबीज अपने सामने एक पोर्टल ओपन कर देता है। जल्द ही अब वो निकलकर उसी पर्वत के अंदर आ जाते हैं जहाँ से वो अंदर घुसे थे, क्रीक पर्वत। वहीं दूसरी तरफ नमन कहता है, मिलाडी ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे बात कुछ ऐसी है कि कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया है। वहाँ पर नमन बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा परेशान लग रहा था। विपिन कहता है, क्या हुआ आखिरकार नमन, तुम्हें कोई चिंता विंता है या तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम हमें कह सकते हो, हम तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। विपिन ने यहाँ पर उससे पूछा तो वही नमन कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पर ये कुछ ज्यादा नहीं है और आपके इस अनुरोध के लिए धन्यवाद कि आपने यहाँ पर मेरी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन चिंता ना करें, मैं इसको यहाँ पर अकेले ही निपटा लूंगा। तो विपिन ने कहा, तो ठीक है अगर आप ऐसा ही चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा कहती है, अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ काम होने के बाद में तुम वापस से लौट आना और अपना ध्यान रखना। तो उसके साथ में नमन कहता है, ठीक है मिलाडी, मैं चलता हूँ। गाइस ये मिलाडी शब्द पता नहीं क्या है, लेकिन आगे जाकर पता चलेगा कि आखिरकार नमन इसको मिलाडी क्यों कहा करता है। उसके बाद में नमन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और अपने आगे एक टेप करता है और पीछे पलट कर देखता है और कहता है, ठीक है मैं आप दोनों से बाद में मिलता हूँ। उसके बाद में वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नमन की वहां से चले जाने के बाद में जो विपिन था ना, उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आखिरकार अब वह और प्रत्युषा दोनों एक जगह पर अकेले थे। अरे अरे चिंता मत करो, वैसे भी विपिन वहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करने वाला। प्रत्युषा एक चाटा देगी और वो उड़ जाएगा। विपिन उससे पूछता है, प्रत्युषा फिर अब हमें यहाँ पर कहाँ पर चलना चाहिए? तो प्रत्युषा ने कहा, हम अभी तो हमारे पास में कोई भी काम नहीं है, तो अब हम यहाँ पर कहाँ जा सकते हैं? ऐसा लगता है कि हम बाद में मिल सकते हैं। तो विपिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, अगर आपके पास में कोई काम ना हो और हम लोगों ने यहाँ पर सारा काम समटा लिया है तो हम लोग कहीं और चल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर शैन कबीले के अंदर चलते हैं। क्या शैन कबीला? क्या आप वास्तव में वापस शैन कबीले के अंदर जाना चाहते हैं? आपको पता है ना कि अभी अभी मेरी वजह से यहाँ पर क्या क्या हुआ था, तो आप चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं? तो वह विपिन कहता है, हाँ चलते हैं, मैं भी आपको यहाँ पर आपके सास और ससुर के साथ में मिलाने देना चाहता हूँ। वैसे भी यहाँ पर विपिन भी अब धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स मानने लगा था, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे अब उसकी दिल के अंदर भी उनके प्रति कुछ भावनाएं उठने सी लगी थी। प्रत्युषा कहता है, लेकिन यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको वहाँ पर शैन कबीले से भगाकर लेकर आई थी, तो उसके बाद में ऐसा नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स आपको मार डालेंगे? तो विपिन कहता है, अरे अरे उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे माता पिता यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हैं और खुले दिमाग के भी हैं। इसके साथ में आपको वह भी बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम आगे जाकर मिलेंगे, इससे बढ़िया मैं आपको अभी भी उनके साथ में मिला दूं, क्या पता आपको वह और भी ज्यादा अच्छे लगने लगे। यहाँ पर विपिन के इतने ज्यादा मनाने के बाद में प्रत्युषा का जो चेहरा था ना, वह थोड़ा सा लाल हो जाता है, क्योंकि अब सास ससुर का नाम सुनकर तो उसको शर्म तो आनी ही थी। आखिरकार वो ससुराल जो जाने वाली थी। वहीं वह कहती है, ओ अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, चलो फिर ये सबसे ज्यादा अच्छी बात हो गई है और आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पर मैं आपके साथ में रहने वाला हूँ, आपको वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। वैसे भी वहाँ का मैं एक प्रमुख बन चुका हूँ, इसी वजह से कोई भी आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा। उसके साथ में विपिन अब वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वो वहाँ पर से जाने वाला था कि अचानक से उसके दिमाग के अंदर कुछ आता है और वो कहता है, नहीं नहीं रुको 1
मिनट रुकिए, अब हमें यहाँ पर शेन कबीले से पहले संत कबीले के अंदर जाना होगा, वहाँ पर मेरे को कुछ काम है। क्या संत कबीला? क्या आप वापस से वास्तव में संत कबीले के अंदर जाना चाहते हैं? प्रत्युषा ने जैसे यहाँ पर संत कबीले का नाम सुना ना, तो उसके साथ में उसकी वहीं पर ही भौहें तन जाती है और वो विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। वही एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोगों को एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं कमेंट के अंदर जरूर बता जाए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे तभी तो जाकर हमारा यहाँ पर मोटिवेशन ऊपर बढ़ेगा और उसके बाद में आप लोगों के लिए एपिसोड्स भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि गाइस धीरे धीरे एपिसोड बढ़ाए थे बीच में, लेकिन अभी ये मिशन चल रहा था, उसी वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लग गया था। लेकिन अब फिर से यहाँ पे विपिन और मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसके बाद में फिर से हम लोग अब अलग ही मिशन के ऊपर जाने वाले हैं। विपिन क्या करने वाला है राक्षसों के साथ में आगे जाकर, क्योंकि उसने यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स को जो पकड़ लिया था। चलिए गाइज, अगर स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सायोनारा।